हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडु मंत्रा। बच्चों, झारखंड के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद द्वारा आपको विज्ञापन निकाल दिया गया आईटीआई में डायरेक्ट एडमिशन के लिए। हाँ बिल्कुल, आप सही सुने हैं, डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन मीन्स आपको मतलब बिना एग्जाम दिए ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। किस पे? 10th और 8 के मार्क्स बेसिस पे। बोले सर हाँ बिल्कुल, 8 बेसिस पे भी आपको एडमिशन लिया जा रहा है 21-22 सत्र 2021-22-23 के लिए। ठीक, मार्क्स बेसिस पे ओनली आपका एडमिशन होगा। ठीक, जा देखिए, श्रम विभाग, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग रांची के द्वारा जो विज्ञापन नंबर है ये उसे सूचित किया था वर्ष 2017 से एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उम्मीदवारों के चयन प्रत्येक व्यवसायिक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। उक्त आलोक में जो शैक्षणिक सत्र 2017-18 से ही पूरे झारखंड में 8वीं और 10वीं कक्षा के लिए, देखो 8वीं और 10वीं कक्षा के लिए प्राप्तांक के आधार पे आपको मेगा सूची बनता है। कितनी खुशखबरी है! आप अगर 10th में अच्छा नंबर लाएं तो आपको आईटीआई में डायरेक्ट एडमिशन लेगा। ठीक, ये आपको दिया हुआ है 9/6/2000 से प्राप्त के आलोक में आपको एनसीवीटी से जो भी सरकारी गैर सरकारी या पीपीपी मोड के तहत जो आईटीआई कॉलेज चलता है उसके लिए आप जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं JCECEB के झारखंड.gov.in पे होम पेज पे जाके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक, एप्लीकेशन का जो भी डिटेल्स है आपको वहां मांगेगा। क्या क्या मांगेगा? सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा, आपको फोटो मांगेगा और सबमिट कर दे। शुल्क जो है जनरल कैटेगरी ओबीसी और मतलब BC1 और BC2 के बच्चों के लिए 400 रुपया है और ST और SC बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए 200 रुपया है। दिव्यांग जो भी है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, आप पेमेंट जो कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक, उसमें आपको 8वीं और 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत भी भरना है। अगर आपको CGPA में है तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप भरिएगा बिल्कुल। और उसको अगर परसेंटेज दिया हुआ है 69.35 तो आपको 69.35 भरना है, क्योंकि मान लो किसी का मार्क्स 369 है और किसी का 69.40 है तो उसमें बहुत सारा बच्चा आ जाता है बीच में, तो आपका मेरिट लिस्ट सही नहीं बन पाएगा। इसलिए एग्जैक्ट मार्क्स भरिएगा। जैसे आपके किसी का CGPA 7.3 है तो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बात कंपलसरी होनी चाहिए कि झारखंड के कंपलसरी यानी वहां के आपको डोमिसाइल आवासीय होना बहुत जरूरी है। अदर स्टेट के बच्चा आप नहीं भर सकते। और वो जो आपका आवासीय होगा किसी पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी से मतलब दिया गया हो। न्यूनतम योग्यता जो होता है आपको अभी जस्ट बताएं कि इस सब के लिए जो कंस्ट्रक्टर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, सिर्फ सिविंग टेक्नोलॉजी, इसके लिए 8वीं पास चाहिए। अब बाकी सभी कैटेगरी मतलब सभी डिपार्टमेंट के लिए जो भी बचा ट्रेड उसके लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक, फिजिकल है जो नॉर्मल चीज होता है वही आपके लिए भी है। आयु सीमा आपको मिनिमम 14 वर्ष चाहिए और स्पेशल मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए 17 वर्ष होना जरूरी है। मैक्सिमम 40 वर्ष है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, बाकी कैटेगरी हुआ जो सैनिक में मारे गया है उसके विधवाओं के लिए अधिकतम 45 वर्ष है, उसके बच्चों के लिए भी। ठीक, यही है आरक्षण जो झारखंड सरकार के तहत जो भी नॉर्म्स है उसी आरक्षण का लाभ आपको मिल पाएगा। ठीक, ये आरक्षण का सैनिक का कोटा है जो स्पेशल दिया गया है वो आपको दिया गया है। और ये झारखंड के मूल निवासी होना जरूरी है। दिव्यांग के लिए भी रिजर्वेशन है। और मेगा सूची आपको देखो, मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपको 2 प्रकार के मेगा सूची होगा, एक 8वीं बेस्ड होगा और एक अभी जस्ट बताएं 10वीं बेस्ड होगा 10वीं कक्षा पे। ठीक, यही होगा 8वीं और 10वीं जो आपके 10वीं में तो मान लीजिए बोर्ड होता है, 8वीं अगर बोर्ड नहीं होता है तो वहां आपको जिस स्कूल से पास करते हैं उसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और बच्चों, ये झारखंड के बच्चों की समझिए अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा 10th पास किया है या जो बच्चा 12th भी पास कर लिया लेकिन आईटीआई करना चाहते हैं तो इसके लिए वो खुशखबरी है। ठीक, तो आप आज ही झारखंड के साइट पे, मेन साइट पे जाइए और वहां से फॉर्म भरिए और वहां एडमिशन लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।